HNB, UMU, BSc नर्सिंग, JNM, ANM पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप काफ़ी वेट कर रहे हैं। काफ़ी डाउट में होगा कि सर सेकंड काउंसलिंग की डेट कब तक आने वाली है। इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले काफ़ी जो डाउट्स आ रहे थे। सबसे पहले जो डाउट्स आपके माइंडसेट में रहते हैं कि सर अगर हम प्राइवेट से BSc नर्सिंग, JNM, ANM का कोर्स करते हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलता है कि नहीं मिलता है। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट जॉब रहती है आपकी आफ्टर जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, चाहे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, या आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे आती है UK MSSB में, आगे आने वाले दिनों में उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करूँगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी करो, चाहे तो आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट कॉलेज से करो, लेकिन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है अभी ईयरली बेस पे हो रहा है। कहने का मतलब है आपके परसेंटेज प्लस आपका ईयर प्लस आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आपकी आती हैं, चाहे वो नर्सिंग की बात करें, चाहे JNM वालों की बात करें, चाहे ANM वालों की बात करें। आई होप ये डाउट उन तमाम स्टूडेंट का क्लियर हो चुका होगा जिनका डाउट था कि सर प्राइवेट कॉलेजेस से अगर हम करेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। बाकी ध्यान देने स्टूडेंट, जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे अगर वैकेंसियाँ आती है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जॉब मिल जाती है 15,000 से लेकर 20,000। और काफ़ी जगह जो प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल रहते हैं वो आपको 18 से लेकर 25K तक देते हैं। डिपेंडेंट करता है हॉस्पिटल वाइज। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि जॉब किस तरीके से मिलती है। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए आती रहती है प्रत्येक 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद। वो डिपेंड करती है वैकेंसियाँ कितनी वैकेंट रहती है। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, फिलहाल यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ईयरली बेस पे है, इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा जब आप कोर्स में एडमिशन ले लोगे तो अपने परसेंटेज पर ज़्यादा ध्यान रखना। जितने ज़्यादा आपके परसेंटेज होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका जल्द से जल्द ईयर वाइज आपका सिलेक्शन पहले टॉप रैंक में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं स्टूडेंट। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डाउट था फ़ीस के रिगार्डिंग। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर हमें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो स्टूडेंट, मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स एफोर्ड कर सकते हो फ़ीस को, क्योंकि प्राइवेट में कॉलेजेस में जो फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैंने आपको दिखाया भी था इसका प्रूफ कि जो कॉलेजेस चंपावत का BSc नर्सिंग का और यहाँ पे ANM JNM का था, जो कॉलेजेस था जो काफ़ी दूर कॉलेजेस था, वहाँ पे बच्चों ने कॉलेजेस नहीं भरा, जिसके कारण उन्हें कोई भी गवर्नमेंट कम रैंक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ। मैं यही कह रहा था स्टूडेंट, आपकी रैंक जितनी कम हो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस डालो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी अफोर्डेबल रहता है, काफ़ी कम फीस में आप वहाँ से कोर्स कर पाते हैं। प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है। BSc नर्सिंग का जो खर्चा है 1 से लेकर 1.5 लाख तक आपकी जो फ़ीस यहाँ पे 1 साल की रहती है, वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो 11,700 समथिंग आपकी फ़ीस रहती है। बाकी खाना रहने का अलग चार्ज होता है स्टूडेंट। आई होप अब आपको समझ में आ चुका कि कितना फ़ीस डिफरेंस यहाँ पे रहता है। सेम JNM ANM में भी यही हाल है। तो यही चीज़ें कह रहे थे स्टूडेंट, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्डेबल कर सकते हैं, आपकी फैमिली अफोर्डेबल कर सकती है तो जन आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लो। अदरवाइज़ अगर इस बार आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेकंड काउंसलिंग या मोपअप काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजेस एलोटेट नहीं होता है तो अपनी तैयारी को अच्छा करो और अगली बार अपना मेहनत से अपना बेस्ट देना है ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेट हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि काउंसलिंग कब तक होगी। तो ध्यान देने स्टूडेंट, जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस हैं इस वीक तक आने के चांसेस हैं। नोटिफिकेशन जैसे ही इसके रिगार्डिंग आएगा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इस वीक तक आपका कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं होता तो मैं इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी से बात करूंगा, देन आपको 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो फ़ीस के रिगार्डिंग कह रहे थे कि सर हमारा जो जिन स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेजेस एलोटेड हो चुका है, क्या सेकंड काउंसलिंग में सीट अपग्रेड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सीट अपग्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, आपको जो फ़ीस पहले आपने जमा की है वो रिफ़ंड हो जाती है। 2,000 की कटौती होती है और डिपेंड कॉलेजेस पे करता है, लेकिन मैक्सिमम जो कटौती होगी आपकी 2,000 की जो फ़ीस आपने जमा की है। चाहे हॉस्टल फ़ीस की बात करें, फ़ीस जो आपने एडमिशन फ़ीस जो डिमांड ड्राफ्ट में लगाई है वो फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाती है पर्टिकुलर कॉलेजेस से जहाँ आपने एडमिशन लिया है। और लेकिन ध्यान देने स्टूडेंट, सीट अपग्रेड के बाद जो कॉलेजेस आपको मिल जाएगा 100% आपको वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। अदरवाइज़ आपकी दोनों सीटें वहाँ कैंसिल हो जाएगी। कहने का मतलब है जो नए कॉलेजेस आपको अलॉटेड हुआ वो भी कैंसिल होगा, प्लस जो पहली सीट मिली थी वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी जिन्हें अभी तक कॉलेजेस अलॉटेड नहीं हुआ है उन्हें होप नहीं छोड़नी है। आप लोगों के लिए सेकेंड, थर्ड और मोपअप काउंसलिंग बची हुई है। अब देखना होगा कब तक ये काउंसलिंग यहाँ पर होगी। चांसेस यही लग रहे स्टूडेंट इस वीक तक आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।